जीत का जश्न है, ये 20 सालों से मनाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में, लेकिन बना नहीं पा रहे। वहाँ की जनता इनको मौका ही नहीं दे रही जश्न का। हाँ, मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा हूँ। ऐसी प्यार मोहब्बत की दुकान भारत में नहीं चाहिए। जो ट्रंप आज झुक गया, कहती है झुकते हैं दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आज झुक गया। इसी के गुणगान भारत का विपक्ष कर रहा था। राहुल गांधी से कोई पूछ लेगा रोते क्यों, तो वो कहेगा भैया रोता नहीं हो, 2014 के बाद से शक्ल ही ऐसी हो गई है। कश्मीर में 370-35 से हटी, दोनों बहन भाई बर्फ से खेल के आए, लेकिन जो संशोधन किया उसकी तारीफ नहीं करी, जो कर्फ्यू मुक्त किया उसकी तारीफ नहीं करी, जो सड़कें बना दी उसकी तारीफ नहीं करी। मोदी जी अभी तक जितने भी बिल लेकर के आए हैं संसद में, इन्होंने एक का समर्थन दिया हो, एक के लिए खुशी आई हो इनके चेहरे पे नहीं। अमिताभ बच्चन जय थे ना, उनको ऐसी महिला मिल गई कि उसके अंदर उसने बोला बहुत प्यारी महिला है, मुंह में जबान तक नहीं है, बहुत सीधी है। आज उस महिला की जबान देख लो कितनी तेज है पार्लियामेंट के अंदर। सारे राज्यों से जैसे इनका बहिष्कार हो रहा है, इतनी जल्दी डायनासोर भारत से लुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी कांग्रेस आपको लुप्त दिखेगी। राहुल गांधी को आपने देखा तो वो माँ का कर्ज क्या समझेगा, माँ का फर्ज क्या समझेगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनावों के पहले जिस तरीके से गाली गलौज का सत्र चला, अब उसके बाद देखा गया कि अलग अलग तस्वीरें बिहार से सामने आने लगी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बड़े उत्साहित होकर मरीन ड्राइव के बाहर नृत्य करते हुए नजर आए, लोगों ने कहा कि अब ये सेलिब्रेशन है एक तरीके से कि सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लोगों से जानते हैं सर किस तरीके से देख रहे हैं बिहार चुनाव में गाली गलौज का सत्र चला, फिर तेजस्वी यादव ने डांस कर भी दिखा दिया, बोला जा रहा है कि अब ये तो जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जीत का जश्न है, ये 20 सालों से मनाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में, लेकिन बना नहीं पा रहे। वहाँ की जनता इनको मौका ही नहीं दे रही जश्न का, ठीक है। और राहुल गांधी कई यात्राएं कर ली, वो पूरे देश में जीत का जश्न मनाने की सोच रहे हैं, लेकिन पूरे भारत की जनता इनको जश्न मनाने का मौका नहीं दे रही है। तो इनका जश्न जो है ना, वो गम में बदल जाएगा। पर किस तरीके से देखेंगे जब गाली गलौज राजनीति के अंदर आ जाएगी? कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहते थे मैं मोहब्बत की दुकान चलाने आया हूँ, नफरत का सामान बेचने पर आ जाएंगे, तो किस तरीके से बिहार चुनाव में देखेंगे फिर? हाँ, मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, और मैं अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर रहा हूँ। हाँ, मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, लेकिन मैं टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी जीप में घुमा रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ और मैं ट्रंप का समर्थन कर रहा हूँ। तो ऐसी प्यार मोहब्बत की दुकान भारत में नहीं चाहिए। जो ट्रंप आज झुक गया, कहती है झुकते हैं दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आज झुक गया। इसी के गुणगान भारत का विपक्ष कर रहा था। पर विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो जीएसटी अभी कम की है, सीटें कम आ गई, 240 पर आकर भाजपा सरकार टिक गई है, तो इसीलिए दबाव में आकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ी ताकि बिहार में कुछ वोट मिल जाए। हाँ, खाली बिहार ही तो है भारत के अंदर, और तो कोई राज्य है ही नहीं। बाकी 27 राज्य वो तो वेस्ट हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। सरकार आप ये बताइए जो भी निर्णय लेती है, इनको उसकी मतलब कहते हैं ना कि इनसे अगर राहुल गांधी से कोई पूछ लेगा रोते क्यों, तो वो कहेगा भैया रोता नहीं हो, 2014 के बाद से शक्ल ही ऐसी हो गई है। तो इनके विचार वो हो चुके हैं कि मोदी जी अभी तक जितने भी बिल लेकर के आए हैं संसद में, इन्होंने एक का समर्थन दिया हो, एक के लिए खुशी आई हो इनके चेहरे पे नहीं। कश्मीर में 370-35 से हटी, दोनों बहन भाई बर्फ से खेल के आए, लेकिन जो संशोधन किया उसकी तारीफ नहीं करी, जो कर्फ्यू मुक्त किया उसकी तारीफ नहीं करी, जो सड़कें बना दी उसकी तारीफ नहीं करी, जो आतंकवाद खत्म हो गया उसकी तारीफ नहीं करी। करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको पता है ना जो इनके बाप दादा नहीं कर पाए थे वो अकेला नरेंद्र मोदी कर गया। बिहार में देखा जा रहा है, अब जय वीरू की जोड़ी बुलेट सवार होकर निकल चली है बिहार की सड़कों पर, लोग कह रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और एक बढ़िया एजेंडा चला दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, एक तो जो वाक्य में जय वीरू की असली जोड़ी थी ना, उसके अंदर ना जय को अमिताभ बच्चन जय थे ना, उनको ऐसी महिला मिल गई कि उसके अंदर उसने बोला बहुत प्यारी महिला है, मुंह में जबान तक नहीं है, बहुत सीधी है। आज उस महिला की जबान देख लो कितनी तेज है पार्लियामेंट के अंदर, कि अमिताभ बच्चन भी सोच रहा है यार किसकी सुन ली थी और ब्याह लिया था। तो आप समझ सकते हैं ना, तो राहुल गांधी तेजस्वी की सुनोगे तो खून के आंसू रोगे। अच्छा, गाली गलौज का जो सत्र चला, अब प्रधानमंत्री ने भी एक भावुक संदेश दिया, कहा बहुत आहत हूँ इस चीज़ को लेकर के, पर विपक्ष ये भी कहता है कि जब पीएम मोदी बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर जर्सी गाय, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, तब मर्यादा कहाँ चली जाती? आपको पता है हमारे बड़े बुजुर्ग एक चीज़ कहते हैं कि जब परिवार के अंदर चाहे माँ हो बाप हो ना, हम लोग उनकी कदर नहीं करते, लेकिन कदर उनके जाने के बाद पता चलती है। तो नरेंद्र मोदी जिन्होंने पूरे देश को सौंप दिया अपने आप को, मतलब भले ही टाइम में उन्होंने जो संन्यास लिया जीवन से और भारत समाज के लिए निकल पड़े, वो जब भी त्योहार होता था, जन्मदिन होता था, तो माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे, जो माँ से दूर रहे। आज उनकी माँ नहीं है, आज अगर उनका जन्मदिन है या माता जी का जन्मदिन है या उनके अंदर कोई खुशी है वो उनसे साझा करना चाहें तो वो नहीं कर सकते।
आप समझ सकते हैं कि उस माँ को जब गाली दी गई होगी, आपके हमारे जैसे बंदे भावुक हो जाएंगे क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, तो वो प्रधानमंत्री पे क्या बीती होगी जो सोचता होगा मेरे पास सारी ताकत है, हर एक चीज़ मेरे पास है आज, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है, और जो माँ मेरे पास नहीं है उसके लिए ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। नहीं, पर यही तो प्रश्न है कि माँ के लिए भावुकता तो सबके अंदर होती है। अब राहुल गांधी की माँ को अगर आप बोलेंगे कि जर्सी गाय नहीं है, है ना, फर्क होता है। आपने फॉरेन कल्चर देखा है, उसमें बच्चा पैदा होता है उसे पालने में डाल दिया जाता है, ठीक है, अपने साथ नहीं सुलाया जाता। जैसे हमारी माँ तो हमारे को बीच में सुलाती थी, लंगोट बदलती थी रातों रात को, खुद गीले बिस्तर पे सोती थी, हमें सूखे पे सुलाती थी। ये हमारा कल्चर है। वहाँ क्या है, डायपर डालो, बच्चे को पालने में डाल दो, थोड़ा सा बड़ा हुआ अलग कमरा दे दो, 18 साल का हुआ कमाने धमाने के लिए छोड़ दो। भारत का ये कल्चर नहीं है, और राहुल गांधी उसी कल्चर को अपना रहा है। आप जाइए, इनके बच्चों के जो कमरे अलग हैं, राहुल गांधी अलग रह रहे हैं, इनकी माता जी बीमार है, कभी अमेरिका इलाज कराने जा रही हैं, कभी ये गंगाराम में इलाज कराती हैं। वो बच्चे को बुढ़ापे में माँ की भी सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा तो कर ही रहा है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप देश की सेवा में इतने लीन हो जाओ कि आपको अपनी माँ की सेवा ना पता हो। मोदी जी जब आए तो उनके 4 भाई साथ थे, वो दुख सुख में गए, हर एक चीज वहां करी, लेकिन राहुल गांधी को आपने देखा तो वो माँ का कर्ज क्या समझेगा, माँ का फर्ज क्या समझेगा। क्या देख रहे हैं चुनाव में क्या असर डालने वाला है ये? कोई चुनाव में वही असर डालेगा जो असर महाराष्ट्र में डला, जो हरियाणा में डला, जो दिल्ली में डला, जो त्रिपुरा में डला, जो असम में डला, जो यूपी में डला, जो उत्तराखंड में डला। सारे राज्यों से जैसे इनका बहिष्कार हो रहा है, इतनी जल्दी डायनासोर भारत से लुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी कांग्रेस आपको लुप्त दिखेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।